नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा है हमारी, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है, बहुत कुछ देने वाली है, बहुत कुछ बताने वाली है। और आज की जो ये वीडियो बना रहे हैं, आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो मकर राशि वाले या मकर लग्न वाले जातकों के लिए कर रहे हैं। तो मित्रों, आपकी राशि के आधार पर यदि ग्रहचार की बात करें हम, तो दूसरे भाव में शनिदेव चल रहे हैं रेट्रोगेट होकर के, और चौथे भाव में राहु और गुरु चल रहे हैं रेट्रोगेट होकर के, गुरु चांडाल योग बना करके। 10वें भाव में आपके केतु बैठे हुए। अब देखिए कितना बड़ा बदलाव होगा आपके लिए। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष जिज्ञासु हैं आप, तो मेरी 100 वीडियो में बार बार कहता हूं, 100 वीडियो आप देख लीजिए, उनको समझ लीजिए और कहीं उतार लीजिए। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप पे या मेरे फोन करके लोग बाग बताते हैं कि मैंने आपके वीडियो को क्रम वाइज में लिख रहा हूँ, डायरी नोट कर लिया और मैं सीख रहा हूँ। गुरुजी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने स्वार्थ आप लोगों के लिए विदाउट कॉस्ट, विदाउट फीस मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखा रहा हूं। आप इसको सीख के लाभ उठाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। प्रपंच से बचिए। ये आप वेद पढ़ रहे हैं, वेदों का छठा अंग है, नेत्र कहा गया है इनको, ज्योतिष को पढ़िए। विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना हमारे लिए कमेंट भेजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके उसका लाभ उठाइए। ग्रह गोचर आपके लिए क्या दे रहा है? तो दूसरे भाव में शनिदेव बैठे। सबसे पहले हम शनिदेव की बात करते हैं। रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं 4 नवंबर तक। अपने ही घर में चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। तो परेशानी तो कुछ नहीं है, संघर्ष करा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं आपसे, तब धन प्राप्त कर पा रहे हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं ले पा रहे। परिवार में आप वाणी तीखी करके, वाणी अपनी दूषित करके कहीं ना कहीं परिवार में विद्रोह पैदा कर रहे हैं। ये शनिदेव आपके परिवार के लिए, आपकी वाणी के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, जबकि वो अपने ही घर में चल रहे, कमजोर चल रहे। इस पीरियड में आपके खान पान में चेंजिंग आ सकती है। आपका मन कर सकता है, जो अभक्ष्य भोजन है उसके लिए आपका मन कर सकता है। आपका मन दारू की तरफ जा सकता है, शराब की तरफ जा सकता है, नशे की तरफ जा सकता है। आप मीट मांस मदिरा पीने वाले बन सकते हैं। 4 नवंबर के बाद जो आपके माइंड में, जो आपकी वाणी में कहीं विचलन आ रहा था, जो विग्रह आ रहा था, वो खत्म होने वाला है। फिर आप एक स्थिर धन कमाएंगे, आपके लिए धन प्राप्त होगा। चाहे वो किसी वसीयत से मिले, चाहे आपके किसी एफडी के माध्यम से मिले, चाहे आपके लिए इंक्रीमेंट से मिले, कहीं ना कहीं से इस प्रकार का धन आपको अवश्य मिलेगा और आप धन को इकट्ठा भी कर पाएंगे। यहां से बैठ करके शनिदेव जो तीसरी दृष्टि डाल रहे, वो चौथे भाव पर डाल रहे, गुरु के ऊपर, राहु के ऊपर। गुरु और राहु वहां गुरु चांडाल योग बना करके बैठे हैं चौथे भाव में। तो भूमि भवन वाहन में तो आपके में कमी कर रहे थे। वो आपके मनोवृत्ति इच्छाओं को तो बढ़ा रहे थे, आपके डिजायर तो बहुत थे, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। अब शनिदेव आज्ञा देंगे, आपके शनिदेव आपके लिए प्रेरित करेंगे। 4 नवंबर के बाद आपका मन 100% बन जाएगा कि मैं अब जमीन मुझे लेनी है, प्लॉट मुझे लेना ही लेना है, मकान मुझे बनाना ही बनाना है, वाहन मुझे लेना ही लेना है। माता के स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान रखें। माता से आर्गुमेंट ना करें।
ये चीजें आपको प्राप्त होंगी। सातवीं दृष्टि 8वें भाव पर जा रही है। 8वां भाव होता है गूढ़ ज्ञान का। तंत्र मंत्र यंत्रों से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, उसका लाभ उठाइए। और आप कोई गूढ़ ज्ञान, आप कोई शिक्षा, कोई पीएचडी करना चाह रहे हैं, ऐसी जो आपके पुरातत्व से कुछ प्राचीन चीजों से जुड़ी हुई आप कोई विधा लेना चाहते हैं तो आप लीजिए। 4 नवंबर के बाद शनि देव आपको प्रेरित करेंगे, आपको बल देंगे, आपकी मनोवृत्ति को वहां लगाने की कोशिश करेंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। 10वीं दृष्टि जो जाएगी उनके आपके कैरियर क्षेत्र पर जाएगी, सॉरी बढ़ोतरी के घर पर जाएगी, लाभ के घर पर जाएगी। तो आपके लिए लाभ तो प्राप्त होने वाला ही है, चाहे वो किसी वसीयत के माध्यम से, चाहे आपकी मेहनत और परिश्रम के माध्यम से, चाहे परिवार में आपने जो कुछ इकट्ठा कर रखा है, परिवार के माध्यम से आपको कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होने वाला है। तो इस गोल्डन चांस को खोना नहीं है। आपको अपने आप में एक धैर्य रखते हुए, एक शालीनता रखते हुए इसका फायदा उठाना, इसका लाभ उठाना है। बात करें राहु देव की, तो राहु देव तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो तीसरे भाव में आकर के आपको ड्रामा खोर बनाएंगे, पूरा आपके लिए पूरा प्रपंच रच पाएंगे आपसे, आपको ऐसा उत्तेजित बनाएंगे, आपको ऐसा भ्रमित करेंगे कि आप अपने आगे किसी को समझने वाले नहीं होंगे। 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? उनके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। तो आध्यात्म की तरफ जाएंगे आप, धर्म कर्म पर नहीं जुड़ेंगे आप। ये चीजें आपको 30 अक्टूबर के बाद दिखेगी। अभी 30 अक्टूबर तक का जो आपका जो मनोवृत्ति बनी हुई है, आपके जो विचार बने हुए हैं, उनमें कहीं कमी चल रही है। ना भूमि ले पा रहे, ना मकान ले पा रहे, ना भवन बना पा रहे, ना आप कोई वाहन ले पा रहे। उसके 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि वहां गुरु अकेले रह जाएंगे और ये तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो आपकी इच्छा पूर्ति तो बहुत। आप किसी ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे। तो ऐसा काम से जुड़िए आप जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो। इस वैज्ञानिक युग में इसकी जरूरत है। आप ऐसी चीजों से जुड़िए और उसका फायदा उठाइए। गुरुदेव यहाँ बैठ कर के आपके लिए प्रेरणा देंगे, आपके लिए इज्जत मान सम्मान देंगे और आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहेंगे। आप भूमि भवन वाहन आराम से खरीद सकते हैं। उनकी भी जो 5वीं दृष्टि वो 8वें भाव पर जाएगी। शनि की भी 8वें भाव पर, गुरु की भी 8वें भाव पर दृष्टि। तो आपका 8वां भाव तो जागृत होने वाला है। आयु में वृद्धि होगी आपके में और आप स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को। चोट फेंट से फिर भी बच करके रहें, ऊपर से गिरने की संभावना बन जाती है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी, कैरियर पर जाएगी। तो आपका कैरियर आगे बढ़ेगा, आपके प्रमोशन होने के चांस रहेंगे। इस पीरियड में आपकी नौकरी लगने के चांस रहेंगे। और माता के स्वास्थ्य के लिए भी गुरु 30 दिसंबर के बाद अच्छा लाभ देंगे। और उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो विदेश पर जाएगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार पर जाएगी, हॉस्पिटल पर जाएगी। जो अब तक ये परेशानी आपकी आ रही थी, कोर्ट कचहरी मुकदमा आपका हो रहा था, आप हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, वो सब चीजें आपकी अब समाप्त होने वाली हैं और आप स्वस्थ महसूस करके आपको उन सारी चीजों का फायदा उठाना चाहिए। विदेश से भी आपको फायदा उठाना चाहिए, विदेशी कंपनी से आपको जुड़ करके फायदा उठाना चाहिए। इस प्रकार से मित्रों, ये ग्रह चाल मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत कुछ बदलाव देने वाली है। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये समय गोल्डन पीरियड है और आप इसका लाभ उठाइए। मित्रों, ये समय आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।